हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र एपीपी के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम चल रहा है, उसमें वो सजेशंस आपको आई होप काम आएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं और उन इंटरव्यू में मुझे जो लूप होल लगा कि ये एक माइनर चीज़ है जिनको सुधार करना ज़रूरी है, तो मैं आपको कुछ सजेशन दे सकूं। ठीक है, सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक फॉर्मल ड्रेस कोड, ठीक है, जो डिसेंट लगे, आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार आप कंफर्ट हो, वो ड्रेस कोड पहनिए। गर्ल्स जो भी हैं, फीमेल जो कैंडिडेट है, प्लीज़ अपने जो हेयर्स हैं उनको प्रॉपर, जैसे आपको जाना है वैसे मॉक इंटरव्यू में आप एक बार जरूर आइए। ठीक है, लड़के हैं प्रॉपर टाई, प्रॉपर हेयर कटिंग जरूर हो आपकी। पहला है ड्रेस कोड। उसके बाद आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो ना तो लिटिल बिट स्माइल रखिए अपने फेस पर, पॉजिटिव दिखे कि पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने कब 10th किया, 12th किया, एलएलबी में एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन लिया, बीए एलएलबी में लिया, एलएलबी के बाद आपने एलएलएम किया है, आपने कंटिन्यू किया है या बीच में गैप करके किया है। और यदि गैप है आपकी एजुकेशन में तो प्लीज़ इसको एक रीजनेबल आंसर के साथ कंप्लीट कीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एलएलबी 3 इयर्स की होती है ग्रेजुएशन के बाद, आपने उसको 4 इयर्स में कंप्लीट किया है, तो वो क्यों किया है, कब आपने एडमिशन लिया था, कब आपकी कंप्लीट हुई है। एकेडमिक रिकॉर्ड पे इन बातों पर जो इंटरव्यू लेगा उनकी नज़र जाएगी, आपको ज़रूर पता हो। ठीक है, उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे तो एक जनरल आंसर होता है कि सारे ही फेवरेट है, सारे ही पढ़े हैं, लेकिन आप एपीपी के लिए बात करोगे तो क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट से हैं वहाँ। ठीक है, तो एक क्लियर कट सा आंसर आपके पास हो। ठीक है, अच्छा जी, जब भी क्वेश्चन के आंसर दोगे तो एक हल्के से स्माइली फेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ, एक क्लियर कट वर्ड्स में, एक नॉर्मल पिच में आप जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पर। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ बहुत ही छोटी छोटी बातें बोलनी है, अब बहुत लंबा इंट्रोडक्टरी पार्ट मत बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो महाराष्ट्र स्टेट में है या फिर आप आउटसाइडर हो तो उस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये 3 बातें बोलनी है। उसके बाद एजुकेशन में आपने एलएलबी कब कंप्लीट किया है, आपकी सबसे लास्ट एजुकेशन क्या है, उसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लो, कॉलेज का नाम लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लो तो भी चलेगा। 5 लाइन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, 45 सेकंड से 1 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हॉबी पर। एक आपकी हॉबी के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको कुछ भी पसंद है, नो डाउट आपको वॉक पसंद हो सकती है, आपको रीडिंग पसंद हो सकती है, आपको कुकिंग पसंद हो सकती है, आपको टॉकिंग पसंद हो सकती है, लेकिन उसके बारे में एक एक्यूरेट आंसर हो आपके पास। ठीक है, कि मुझे ये पसंद है, मुझे क्यों पसंद है। फ्री टाइम में आप क्या करते हो, आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हो, याद रखना इस बात को। यदि आप फ्री टाइम में कुछ और करते हो, हॉबी कुछ और बताते हो ना, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो भी आंसर दोगे आपको सब आता है, इस बात को ध्यान रखिए। आपके पास सिलेबस की बात करूं तो मैं 19 सब्जेक्ट हैं, 30 मिनट से 35 मिनट्स का हार्डली आपका इंटरव्यू चलेगा, जिसमें आपकी हॉबी भी पूछेंगे और आपका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, आपको कंफर्ट भी करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो 19 सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन भी पर सब्जेक्ट मुश्किल है आना।
मेजर में से 3-4 आ गए तो माइनर कोई छूट जाएगा। तो इसलिए चिंता मत करिए कि आपको पूरे माइनर याद नहीं है, आपको पूरे मेजर याद नहीं है, ठीक है। आपको उतना आता है, आपने प्रीलिमिनरी पास किया है, आपने इंटरव्यू पास किया है, बस आपको जो आता है वो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बस, ठीक है। और वो आपको आता है, आप ध्यान रखिए इस बात का। आप मत सोचिए कि अभी आपने ये रिवीजन नहीं किया, आपको ये नहीं आता है, आपने ये रिवीजन नहीं किया है, ये नहीं आता है। याद रखिए वो आप ही हो जिसने प्रीलिमिनरी पास किया है, जिसने मेंस पास किया है। पॉजिटिव रहिए, अभी सब आता है आपको। क्या आप 20 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे? जो लास्ट 1 ईयर से आप पढ़ रहे हो, आप आंसर दे दोगे यदि याद रखोगे कि आपने ही वो पास किया है पिछला एग्जाम। ये तो एक क्वेश्चन आएगा और वो इंपॉर्टेंट पार्ट से आएगा, वो तो सबको याद है, ठीक है। लेकिन क्लियर आंसर हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, घुमाना मत। क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्लियर आंसर आता है तो आप दे दीजिए, नहीं आता है तो पोलाइट वे में सॉरी कहिएगा, ठीक है, चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद मीडियम पर जाइए आप। मीडियम आपका मराठी में आंसर देते हो, कंफर्ट मराठी में हो तो मराठी में दो, इंग्लिश में कंफर्ट है इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में कंफर्ट है हिंदी में दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अच्छा, आपके बारे में यदि ये पूछते हैं कि आप एपीपी क्यों बनना चाहते हो, उसका आपके पास एक एक्यूरेट जवाब हो 2 लाइन का। आपको ही क्यों लिया जाए, आपसे और भी बेटर कैंडिडेट हैं हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे, इसका एक एक्यूरेट जवाब हो, ठीक है। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से इन बातों को याद रखिए, आपका एग्ज़ाम जो इंटरव्यू है वो पास हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। और अभी टाइम है, किसी सजेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हो। बाय, जय हिंद, जय भारत।